Let's do question number 4th of exercise 12.2, that is ratio and proportion. Question number 4th is determine if the following ratio form a proportion. ये determine करना है ये जो ratios हैं क्या ये proportion form कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. Also write the middle term and extreme term where the ratio form a proportion. अगर रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रही है तो हमें उसकी मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स बतानी है, राइट. तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिट चेंज्ड है तो हमें सेम यूनिट में करनी पड़ेगी, राइट. हमेशा याद रखिएगा. अब हमें ये देखना है कि ये रेशोज प्रपोर्शन में है या नहीं है. तो हम अभी लास्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट से थर्ड तक अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा था प्रपोर्शन होने के लिए ये वाली रेशो इस रेशो की इक्वल आनी चाहिए. अगर रेशो इक्वल आती है तो प्रोपोर्शनेट है, अदरवाइज नॉट, राइट. तो हम सबसे पहले 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर की रेशो निकालेंगे. अब क्योंकि सेंटीमीटर है यहाँ और यहाँ मीटर है तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे साइड में बता रही हूँ, 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, राइट. तो हम यहाँ पे 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. तो हम इसको 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर लिख देंगे. अब देखिए दोनों की यूनिट सेम हो गई है. हमेशा रेशो सेम यूनिट पे ही निकलेगा, अलग अलग यूनिट की रेशोज़ नहीं निकलेगी, वो गलत हो जाएगी. तो अब देखिए रेशो को अपॉन में लिख देंगे 25/100 और इसको हमें पता है दोनों किससे कैंसिल होंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा इज़ 100. तो रेशो कितनी आ गई हमारी, 1:4 आ गई. अब इसी तरीके से इस पार्ट की रेशो निकालेंगे, ₹40 इज टू ₹160. ये दोनों रुपीज़ में है तो कोई यूनिट चेंज नहीं करनी है, सीधा सीधा 40/160 लिखना है. अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. तो कितना आ गया रेशो, 1:4. अब देखिए दोनों रेशोज सेम है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 25 सेंटीमीटर्स टू 1 मीटर एंड ₹40 टू ₹160 प्रोपोर्शनेट हैं. तो अब वो कह रहा है प्रोपोर्शनेट हैं तो मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म बतानी है, राइट. तो यहाँ पे लिख देते हैं यस 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर and ₹40 is to ₹160 are in proportion में है, राइट. तो हमें मिडिल और एक्सट्रीम टर्म बतानी है. देखिए मिडिल नाम से ही पता चल रहा है, मिडिल मतलब बीच वाली, राइट. मिडिल टर्म आ गई, मिडिल टर्म जो बीच में है दोनों. तो मिडिल टर्म कौन सी है, ये वाली और ये वाली. तो 1 मीटर एंड ₹40. तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर ₹40. ये हमारी मिडिल टर्म है. और एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती है, एक्सट्रीम टर्म होती है आउटर वाली, राइट. तो 25 सेंटीमीटर and ₹60 are our extreme terms. मिडिल और एक्सट्रीम टर्म्स हमें तभी बतानी है जब हमारी रेशियोज प्रोपोर्शनेट आएंगी, राइट, अदरवाइज नहीं बतानी है. चलिए करते हैं अपना सेकेंड पार्ट. बी पार्ट है हमारा 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स. तो अब प्रपोर्शन निकाल लेते हैं, अब रेशियो निकाल लेते हैं 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स की. तो ये कितना आ जाएगा, 39/65 आ गया. और ये दोनों नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं, 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65. तो रेशियो कितनी आ गई हमारी, 3:5 आ गई. अब इसी तरीके से 6 बॉटल
इज टू 10 बॉटल्स की रेशियो निकालेंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 6/10 करेंगे तो ये देखिए 2 से जा रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया 3:5। अब क्योंकि रेशियोज सेम आ रही हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस 13 लीटर इज टू 65 लीटर and 6 bottles is to 10 bottles are in proportion. Bottles are in proportion. Right? अब हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बतानी थी, तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, जो बीच में आ रही हैं दोनों टर्म्स, तो मिडिल टर्म आई हमारी 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स। और एक्सट्रीम टर्म कौन सी आई, एक्सट्रीम टर्म आई हमारी 39 लीटर्स, बाहर वाली टर्म्स दैट इज, एंड 10 बॉटल्स। आंसर। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब सी पार्ट देखते हैं। 2 kg is to 80 kg and 25 grams is to 625 grams। तो ये कितना आएगा, देखिए 2 kg is to 80 kg का रेशो निकालेंगे तो देखिए 2/80 आ गया। अब दोनों नंबर्स 2 से कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, तो हमारी रेशियो आ गई 1:40, राइट। अब नेक्स्ट है 25 ग्राम्स इज टू 625 ग्राम्स, तो इसकी कैसे निकलेगी, 25/625। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो ये रेशो कितनी आ गई 1:25। अगर आप देखेंगे ये रेशो डिफरेंट है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, और अगर प्रोपोर्शनेट नहीं है तो हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं निकालनी पड़ेगी। तो नो, above numbers are not in proportion में नहीं है ऊपर वाले नंबर्स, तो हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियोज आर फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, इसलिए क्योंकि अब ये प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमें मिडिल टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 200 ml इज टू 2.5 लीटर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी यूनिट डिफरेंट है, राइट। एंड ₹4 इज टू ₹50। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 200 मिलीलीटर की इस टू 2.5 लीटर की रेशो निकालेंगे। तो देखिए हमें पता है 1 लीटर हमारा किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के, राइट। तो मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो अब 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो 2.5 लीटर्स किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है। जब भी एक की वैल्यू दी हुई होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 2.5 इंटू 1000। तो देखिए पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो लग जाएगी क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट था, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो गई। तो ये कितना आ गया, 25 इंटू 100 कहें या 2500 मिलीलीटर्स। अब यूनिट क्या हो जाएगी, अब लीटर्स नहीं रहेगी यूनिट, मिलीलीटर्स हो जाएगी। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे, राइट। तो ये आ गया हमारा 200 मिलीलीटर, तो एज इट इज़ रहेगा इज़ टू। अब 2.5 लीटर की जगह 2500
मिलीलीटर आ जाएगा। तो ये आ गया 2500 मिलीलीटर। तो आप रेशियो निकाल लेंगे 200 अपॉन 2500 की। तो देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया हमारा 2:25 आ गया। अब इसी तरीके से ₹4:50 की रेशियो निकालेंगे। तो ₹4:50, तो ये कितना आ जाएगा 4/50 हो गया। अब 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर्स, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो रेशियो कितनी आ गई 2:25। देखिए सेम रेशियो आ रही है ऊपर भी और नीचे भी, तो दैट मीन्स ये नंबर्स प्रोपोर्शनेट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं yes 200 ml is to 2.5 liter and ₹4:50 are in proportion में है। और अगर proportion में है तो हमें क्या निकालनी होती थी, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, बीच वाली। तो बीच में कौन सी है, इन चारों में से बीच की टर्म्स कौन सी हैं, 2.5 लीटर एंड ₹4। और इसी तरीके से एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म है हमारी बाहर वाली, जो हमने ऊपर नहीं लिखी है, दैट इज 200 ml milliliter and ₹50 is the answer.